Good morning, 12th class. So, we were in middle of second chapter and the chapter name is, what is your chapter name? That is a room 10:8. Now, where were we? We discussed कि किस तरीके से मिसेस मालिक एंड मिस्टर मलिक जो है उन्होंने दिल्ली में घर लिया था। वो गवर्नमेंट ने ले लिया। उस गवर्नमेंट के घर में उनको कभी भी रहने के लिए पोजीशन नहीं मिला, राइट। और उसके चक्कर के अंदर वो रिटायर हो गए। उनका मिस्टर मलिक का जो है वो दिल्ली से भी कहीं और शिफ्ट ट्रांसफ़र हो गया। और बाय दैट टाइम बहुत ईयर्स बीत गए। उनकी फैमिली एक्सपैंड होती गई। मदर इन लॉ डाइड हो गई और सिर्फ मिस्टर मलिक भी एक्सपायर हो गए। और कौन बचा? मिस्टर और मिसेस मलिक का सन, डॉटर इन लॉ और मिसेस मलिक। अब मिसेस मलिक जो थी वो अपने बेटे बहू के साथ उस घर में फाइनली शिफ्ट करने के लिए जा रही थी। अब उनको बहुत सारी चीज़ें उनकी याद आ रही थी कि किस तरीके से उन्होंने वो घर बनवाया है। नाउ अब वो जैसे ही जाती हैं अपने उसके अंदर, घर के अंदर, उसके बाद क्या था, उन्होंने एक पेंटिंग करवाई थी मिसेस मलिक की, लेकिन वो मैरून कलर की साड़ी में थी। तो उसको डाउट हो रहा था कि ये मेरी जो डॉटर इन लॉ है इसकी पेंटिंग तो नहीं है, इसने कहीं रह के तो ये स्केच नहीं चेंज कर दिया। नाउ लेट मी रीड फॉर यू फर्दर। Then they reached the house. His son drove the car straight to the porch, and her daughter-in-law jumped out of it. And there she stood reclining against the marble pillar on the veranda, exactly the way the architect had painted the figure in the sketch. Mrs. Malik felt a wrench in her heart. Maybe the architect had mocked at her. क्या हुआ? अब वो जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही जो उसका बेटा था मिसेस मलिक का, उसने तो गाड़ी पार्क करने के लिए पोर्च में लगा दी और जो उसकी बहू थी वो कार से नीचे उतरी और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पोजीशन में जाके खड़ी हो गई जिस पोजीशन में बरामदे में पेंटिंग बनाई थी आर्किटेक्ट ने। अब मिसेस मलिक को तो बहुत दुख हुआ और उसको लगा जैसे कि वो जो आर्किटेक्ट है वो हंस रहा है उसके ऊपर। Standing on the veranda, close to the pillar, trying to cover her elaborate hairdo with the maroon-colored sari, her daughter-in-law was giving instructions to the servants about the luggage in the taxi following the car. अब वो बिल्कुल वैसे ही खड़ी हुई थी पिलर के साथ और अपने जो क्या था, सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि किस किस तरीके से सामान जो है वो कार से रूम में रखना है। The luggage had been removed from the taxi. The taxi driver drove away after having been paid. Mrs. Malik was still standing on the back seat of their car. She had a strange sinking sensation. अब सब लोग अंदर आ गए थे और वो गाड़ी चली गई थी, लेकिन मिसेस मलिक जो थी वो अपनी गाड़ी के, जो उनकी खुद की कार थी, उसमें बैक सीट के को टेक लगा के खड़ी हुई थी। उनको बहुत ही अजीब सा लग रहा था उस घर में अब जाने से। Then her son and daughter-in-law entered the house. They put on the lights one by one. Every room was lit up. Mrs. Malik looked on wide-eyed, still sitting in the back seat of her car. In the excitement, nobody seemed to have remembered to open the door for her the way it was done. अब क्या हुआ, सारी वो बेटे और बहू ने जब घर का ताला वाला खोल के अंदर गए तो सारी लाइट्स जो थी वो धीरे धीरे जला दी और बट मिसेस मलिक जो थी वो वहीं पे ही बैठ गई कार में। किसी को ये भी नहीं हुआ कि सब लोग इतने एक्साइटेड थे कि गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसको भी अंदर बुला लें। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर. ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार. A drive in the evening always makes me go to sleep, the mother spoke in the whisper. Her daughter-in-law had also come out. Everyone was laughing. Mrs. Malik's daughter-in-law was standing against the marble pillar on the veranda again. She was trying to cover her hairdo with her maroon-colored sari. अब क्या हुआ, जो बेटे को याद आया अरे मेरी माँ भी तो थी, तो वो एकदम से गया बरामदे में और अपनी उसने कार का दरवाज़ा खोला। अब जो मिसेस मलिक थी वो नाटक कर रही थी कि मुझे इवनिंग ड्राइव में हमेशा नींद आ जाती है। इतने में उसकी बहू भी आ गई और वो उसे लगा कि सच में ऐसा हुआ है और वो हंसना शुरू हो गए और वो वरांडा को कवर करना चाह रही थी अपनी मैरून कलर की साड़ी से। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, said Mrs. Malik. I would like to sleep. The servant had laid dinner on the table. अब मिसेस मलिक ने बोला मुझे भूख नहीं लग रही है
और एपेटाइट का क्या मतलब होता है? एपेटाइट का मतलब भूख होता है, राइट? तो मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे सोने की इच्छा हो रही है। जब सर्वेंट ने खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दिया। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग अ रूम 10:8, and her son conducted Mrs. Malik to it, holding her hand. She was feeling terribly drowsy. अब उसकी मदर जो बहू थी उसने बोला आप बेटर है अपने रूम में रेस्ट कर लीजिए। और उसको वो जो मिसेस मलिक ने अपनी सास के लिए छोटा सा कमरा फिक्स करवाया था 10:8 का, अब उसकी बहू ने वो कमरा उसको ही दे दिया। और जो उसका बेटा था वो उसको अब वहाँ पे लेके जाने लगा। अब वो खुद बहुत दुखी हुई। मिसेस मली shook her head again, but she was wrong with it. Her husband had already gone. She would follow him. One day she must do it. अब मिसेस मलिक ने अपना सर हिला दिया और उसे बोला क्या गलत है, मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी जा ही चुके हैं, मिस्टर मलिक जो थे वो तो एक्सपायर हो गए थे, और बोलती उनको भी जाना है तो एक दिन तो ज़रूर ही ये आएगा ही। I thought it could be my mother-in-law's room, and after her it might be converted into a store. These words echoed in Mrs. Malik's ear. अब जो मिसेस मलिक बार बार, यू रिमेंबर जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर था जब मिसेस मलिक आर्किटेक्ट को डिज़ाइन करवा रही थी तो बार बार ये बोल रही थी ना कि 10:8 का रूम है, ये मेरी सास को दे दो और उनके बाद ये स्टोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बार बार जो शब्द थे वो मिसेस मलिक को अपनी ही कान में सुनाई दे रहे थे। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट्स, द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर। अब उसकी बहू ने का कमेंट उसको सुनाई दिया कि ये जो हाउस है ये बहुत अच्छे से वेल प्लान है, बट इसमें एक स्टोर रूम की ही कमी है। आई वुड लाइक टू, और मुझे स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा चाहिए। मिसेस मलिक हर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इन टू द बॉटमलेस वेल। तो मिसेस मलिक को जब ये सुना और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और वो बिल्कुल ऐसा फील कर रही थी कि मतलब वो बिल्कुल खाली है अंदर से। सो वाई इट वॉज हैपनिंग? बिकॉज मिसेस मलिक वॉज ऑल्सो थिंकिंग इन द सेम वे करंटली हर डॉटर इन लॉ इज थिंकिंग। जब ये घर बन रहा था तो मिसेस मलिक उस स्टेज पे थी जिस स्टेज पे उसकी बहू थी। तो मिसेस मलिक भी ये सोचती थी कि जब मेरी सास मरेगी तो मैं ये वाला जो रूम है ये स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दूंगी। एंड इन द सेम वे उसकी डॉटर इन लॉ भी यही सोच रही थी। तो शी वॉज फीलिंग वेरी बैड कि मैंने क्या सपने देखे थे और क्या हो गया, और अब उस छोटे से रूम में मैं ही रह रही हूँ। सो वी हैव ऑलमोस्ट क्लोज दिस चैप्टर एंड दिस अ गुड chapter anyway, this touchy chapter and I always like emotional stories, so this is good. We'll do our question and answers later on. आपका एक चैप्टर हो गया है, ये चैप्टर भी हो गया है, और आप इसको रीड करके रखिएगा। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप सर्च आउट करके रखिएगा एंड दैट्स इट। अब हम जब दिस नाउ विल हैव आवर समर वैकेशंस, व्हेनेवर वी विल आवर स्कूल विल ओपन, विल try to cover as fast as possible your syllabus and will then start with our board exam preparation. Good day students, all the best.